बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के हवाले से कुछ अहम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डाटा या इसको नेचर ऑफ डाटा कहा जाता है कि डाटा के जो है कितनी टाइप्स है, कितनी किस्में होती हैं। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें लेटर्स में लिखी हुई हैं तो वो डाटा है, लेकिन इस तरह नहीं है। देखिए, डाटा के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है टेक्स्ट डाटा, यानी जो लेटर्स वगैरह में लिखा हो या डिजिट्स में लिखा हो तो उसको जो है इसको टेक्स्ट डाटा कहा जाता है। उसके अलावा अगर इमेजेस हैं यानी तस्वीरें वगैरह हैं तो ये भी असल में जो है एक डाटा की टाइप्स है। उसके अलावा वॉइस यानी जो आवाज़ है, वॉइस से जो हम कहते हैं तो ये भी असल में डाटा की टाइप्स है। तो डाटा की बुनियादी तौर पर तीन किस्में होती हैं। टेक्स्ट ये भी डाटा है, इमेजेस ये भी डाटा है और वॉइस भी डाटा है। तो ये आप जहन में रख लें, ये थ्री टाइप्स हैं डाटा की। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले भी अर्ज़ अपनी अगली जो वीडियोस में अर्ज़ कर चुका था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम आज प्रोग्राम्स दैट अलाउज कंप्यूटर टू ऑपरेट विंडोज़ आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ख़ास तौर पर हमारे जो विंडोज़ हैं, एम एस वर्ड हो गया, एम एस 2000 या जो भी इसके एम एस 95, तो ये असल में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। उसके अलावा इसमें एक होता है टास्क बार। तो वह टास्क बार जो होता है वो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके बिल्कुल बॉटम में आखिर में होता है, और इसमें टास्क बार की लेफ़्ट साइड में जो है एक स्टार्ट का बटन लगा होता है। तो जहाँ पर हम जो है स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और कंप्यूटर को जो रन करते हैं, तो ये स्टार्ट का जो बटन है वो आप जहन में रखें कि टास्क बार के लेफ़्ट साइड में लगा होता है, बिल्कुल बॉटम में। और उसके अलावा इसके अलावा कि इसमें है कि जो एक वॉल होती है यानी जो टाइम शो कर रही होती है, तो वो जो है राइट साइड पे होती है कंप्यूटर के। जो जिसमें ये टास्क बार है, तो ये असल में घड़ियाल जो है, वॉल क्लॉक जो है, तो ये भी जो है राइट साइड में होती है और ये टास्क बार में होती है। उसके अलावा जो स्टार्ट का बटन होता है तो ये भी टास्क बार में होता है। उसके अलावा टास्क बार को असल में कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है कि पूरे जो कंप्यूटर होता है उसका जो स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन को असल में ये कंट्रोल सेंटर, स्क्रीन के इस बॉटम लाइन जो होती है इसको टास्क बार को जो है कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। उसके अलावा इसमें एक क्लिप बोर्ड होता है। तो क्लिप बोर्ड आप थोड़ा सा यहाँ हम इसको पढ़ लेते हैं। क्लिप बोर्ड दैट लेट्स यू टू इजीली कॉपी और मूव डाटा फ्रॉम वन प्रोग्राम टू एन अदर, यानी आप क्लिप बोर्ड की मदद से जो डाटा है उसको मूव कर सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ। उसके अलावा ये है कि स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट जो है यहाँ पर देखें, स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या है कि कंटेंट प्रोग्राम यानी कंप्यूटर के जितने भी जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, तो स्टार्ट बटन करने के बाद वो हमें स्क्रीन पर शो होते हैं, और प्रोग्राम के जो आइकन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो जाती हैं। उसके अलावा जो है स्टार्ट मेन्यू होता है इसमें। तो स्टार्ट मेन्यू में जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर मैंने जो है लिख लिए हैं। उसके अलावा इसकी फंक्शनिंग भी मैंने लिख ली है इसमें। तो ऑप्शन में जो है सबसे पहले लॉग ऑफ। तो लॉग ऑफ इसमें इसका फंक्शन ये होता है कि बिफोर लेफ्टिंग कंप्यूटर लॉग ऑफ फॉर न्यू लॉग ऑफ फॉर न्यू जो यूज़र होता है, तो उसके लिए आप लॉग ऑफ करते हैं, फिर नया यूज़र जब आता है तो वो इसको लॉग इन करता है कंप्यूटर को। उसके अलावा फाइंड, तो यहाँ पर ये होता है कि यू कैन फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स हेयर। तो आप यहाँ पर जो फाइल्स वगैरह या फोल्डर जो आप सर्च कर सकते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा रन, तो यहाँ पर ये होता है कि डिस्प्ले विंडोज़ फॉर स्टार्टिंग ए सेटअप के लिए जो है यहाँ पर डिस्प्ले विंडो का डिस्प्ले होता है। उसके अलावा फेवरेट में आप जो है हियर यू कैन फाइंड ए लिस्ट ऑफ फेवरेट डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने डॉक्यूमेंट्स फेवरेट किए होते हैं तो उसकी पूरी जो लिस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट वगैरह लिंक्स वगैरह वो जो है फेवरेट में आपको मिलेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा यूज़ करते हुए अगर आपने उनको क्लोज़ किया और आप दूसरे प्रोग्राम में चले गए हैं तो अभी जल्दी जल्दी जब आप उनको दोबारा रीओपन करेंगे तो आप जब डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो फाइल है, जो अभी आप जिन पर काम कर रहे हैं, तो फ़ौरन आपको शो कर देगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन हाँ, दुआओं में याद रखें। और साथ ही साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।